वेलकम टू साइंटिफिक सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइंस, यानी साइंस क्या होती है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस फितरत का मुतालिया है, यानी कुदरत के बारे में पढ़ना। अब ये सवाल आता है कि साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है। द वर्ड साइंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज, यानी साइंस लफ्ज़ लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंसिया से लिया गया है, जिसकी माना है इल्म। अब कौन सा इल्म? The knowledge which can be obtained through observation and experiment। ऐसा इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल हो, उसको साइंस कहा जाता है। अब जहन में ये ख्याल आता है कि मुशाहिदात क्या होते हैं, तजुर्बात क्या होते हैं। आए इसको समझते हैं एक आसान मिसाल के साथ। जैसे आप सबको पता है कि अगर आज हम रोशनी को देख पा रहे हैं, अपने काम काज रात के अंधेरे में कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसकी एक वजह है कि हमारे पास रोशनी है। अगर थॉमस एडिसन ना होता तो आज हमारे पास रात को रोशनी ना होती, हम अंधेरी रातों में गुजार रहे होते। तो सिर्फ इसकी वजह थॉमस एडिसन ही था, क्योंकि उसके जहन में ये सोच आई कि जब दिन को सूरज होता है तो रोशनी होती है, और जब रात को सूरज चला जाता है तो अपने साथ रोशनी भी लेके जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें रात को भी रोशनी दे और रात के अंधेरे में हम अपने काम काज कर पाएँ। तो उसने ये सोचा। अब जो उसने ये सोचा ना कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसको बोलते हैं नीड। अब उसकी एक नीड थी। उसने नीड कैसे पैदा की? ऑब्जर्वेशन करके पैदा की कि किसी चीज़ की कमी है। अब उसने ऑब्ज़र्व किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए। जब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर लिए तो नतीजतन उसके हाथ में एक बल्ब आ गया, और उस बल्ब ने हमारी इस पूरी दुनिया को रोशन कर डाला। और आज आप उसकी वजह से अंधेरी रातों से रोशनी वाली रातों में आ गए हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा। अब जो नॉलेज थॉमस एडिसन को मिल गई ना, उसको बोलते हैं साइंस। जो नॉलेज हम अब अपने किताब में, बुक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, और वो एग्जांपल ये है कि देखें, जिस तरह एक बच्चा किसी मैकेनिक की दुकान पे जाए और वहाँ पे वो पहले काम स्टार्ट नहीं करता। पहले अपने वो टीचर जो उसको आता है उसको देखता है कि वो किस तरह काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह हल कर रहा है। फिर काफ़ी दिन गुजरने के बाद, हफ्ते महीने गुजरने के बाद, फिर उसको वो काम आ जाता है। तो फिर उसका टीचर उसको कहता है कि बेटा अब तुम ये काम करो। तो फिर वो करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, उसने ऑब्ज़र्व किया अपने टीचर को कि वो किस तरह काम कर रहा है। फिर ये भी वो सीख जाता है। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया, बनाना शुरू की, गाड़ियाँ बनाना शुरू की। जो चीज़ें थी उसको आती थी, सीखी अपने उस्ताद से, वो बनानी शुरू की। अब जो नॉलेज उसके जहन में आ गई ना, अब वो कहलाएगी साइंस। मतलब कि इस दुनिया के अंदर जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करें, उन पे एक्सपेरिमेंट करें, फिर हमारे पास जो इल्म आए, उस इल्म को बोलते हैं नॉलेज। यानी इसी तरह कह सकते हैं कि साइंस फितरत का मुतालिया है।